मगर अब गैर लोग भी, जो लोग कल तक कहते रहे यूपीएससी ये सब कुछ है, आईएएस बन जाएं यही सब कुछ है जिंदगी में, हाफिज कुरान बनने का क्या मतलब है, आलिम दीन बनने का क्या मतलब है, 30 पारे को सीने में बटाकर क्या मतलब है, जबकि मोहम्मद अरबी ने कहा था खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। नारे रिसालत वल माहिल सुन्नत हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अदब व एहतराम के साथ बैठ जाए, गुफ्तगू इतनी अच्छी हो रही है, इंशाल्लाह आपके दिल में इंशाल्लाह ये कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। मगर चूंकि अंग्रेजी एक जबान है, जहाँ दीनी सोच नहीं रहेगी वहाँ तो फिक्र मुर्दा रहेगी, और जब फिक्र मुर्दा होगी तो मुर्दों वाली वो बात करेगा। इसलिए रसूल दो जहां ने आज से 1400 साल पहले हमारी फिक्र को लेके कहा था मसलुल बैतिल लज़ी यज़कुरुल्लाह फी वल बैतिल लज़ी यज़कुरुल्लाह फी मसलुल हय्य वल मय्यत। सरकारे दो जहां ने कहा था द हाउस इन विच अल्लाह इज रिमेंबर्ड एंड हाउस इन विच अल्लाह इज नॉट रिमेंबर्ड आर लाइक द लिविंग एंड द डेड। मुस्तफा ने कहा था एक वो जगह जहां अल्लाह का जिक्र होता है, दूसरी वो जगह जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दों की तरह हो गई। और तो आपस में आज हम यही माहौल देख रहे हैं। जब फिक्र मुर्दा हुई, दीनी जलसों पे एतराज करने लगा। इस जलसे करने का क्या मतलब है? मैं तुमसे कहना चाहता हूं बदतमीज आदमी, तुमने गाली डे पे 1 लाख रुपया खर्च किया, तुमने सर सैयद अहमद डे नाम का एक मजमा सजाया, वहां पर 1 करोड़ खर्चा किया। किसी एक आलिम रब्बानी के नाम बता दें जिस आदमी ने अपने जलसे में कहा है गाली डे मनाने का क्या मतलब है, सर सैयद अहमद डे मनाने का क्या मतलब है, एक्टर का यौम दिन मनाने का क्या मतलब है। मगर हमारे जलसों जुलूस की जब भी बातें आई, जलसे का क्या मतलब है, जलसे का क्या मतलब है, ये वो जलसा है जहां इश्क़ रिसालत का पैगाम जाता है, जहां कुरान की अज़मत के तरानों को हम बुलंद करते हैं ताकि दुनिया ये जाने मोहम्मद अरबी के दीवाने अभी मरे नहीं हैं। सरकारे दो जहां की अज़मत के तराने अभी गूंजने वाले, हुजूर की अज़मत की बात करने वाले जिंदा हैं। इसलिए सरकारे दो जहां ने कहा था इन्ना हादिल कुलूब तस्दऊ कमा यस्दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा। हुजूर कहते हैं दिल को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है जब उसको पानी पहुंच जाए। सहाबा कहते हैं वमा जिलाउहा, हुजूर ये बता दें कि उसका इलाज क्या है। सरकारे दो जहां कहते हैं कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, मौत को कसरत से याद करना है, कलामे बलागत की तिलावत का जिक्र करना है। बंदा मुसलसल एक रूटीन के मुताबिक ये काम करता हुआ चला जाएगा, उसके दिल का सारा जंग मिट जाएगा। मगर आज हमारे दिलों को जंग लग गए जब से हमने मुस्तफा की बातों सुनना छोड़ दिया है। जलसों जुलूस की अज़मत के तराने के खिलाफ हम बात करने लगे। इसलिए हुजूर ने कहा था जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी गुरूर होगा वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह, एक आदमी अच्छा लिबास पहनता है, हुजूर ये बता दें क्या ये गुरूर है। दूसरे सहाबी ने कहा था हुजूर एक आदमी अच्छा जूता पहनता है, क्या ये गुरूर है। सरकार ने फरमाया नहीं, अगर मुस्तफा ये कह देते अच्छा कपड़ा पहनना गुरूर है, जब भी खतीब अच्छा लिबास पहनता उसका अच्छा कपड़ा पहनना हराम हो जाता। मुस्तफा कह देते अच्छा जूता पहनना गुरूर है, जब भी वो अच्छा जूता पहनता अच्छा जूता पहनना हराम हो जाता। मगर सरकारे दो जहां ने कहा था नहीं, अच्छा जूता पहनना गुरूर नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना गुरूर नहीं। फिर ये गुरूर किस बात का है? सरकारे दो जहां कहते हैं गुरूर ये है एक बंदा अपने आप को सबसे आला समझने लगे। दूसरा गुरूर ये है बंदे के सामने जब भी हक बात की दावत दी जाए उसको इनकार कर दें। उलमा तुम्हारे सामने गुफ्तगू करते रहे, जलसों में आ जाओ तुमने इनकार कर दिया। ये गुरूर का एक जुमरा है और जहां गुरूर होगा वहां जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए तुमको जन्नत चाहिए, सीने के गुरूर से पाक कर लें, अपने घमंड के उताक पे सजा दें, मुस्तफा के दीवानों की महफिल में आ जाएं, उलमाए कराम की बात सुनने
वाले हो जाएं। जिस दिन हमारी ये सोच होगी, जिस दिन हमारी ये फिक्र होगी, जिस दिन हमारा ये कल्चर गूंजेगा, उस दिन अल्लाह दीन को इज्जत यहाँ अता फरमाएगा। मरने के बाद अल्लाह मुस्तफा के गुलामों को जन्नत वहाँ अता फरमाएगा। इसलिए बेजा एतराज नहीं, जलसो जुलूस पे एतराज नहीं, दीनी महफिल पे एतराज नहीं। हमको आगे बढ़कर एक मदरसे का पैगाम नोट करना होगा जो अल्लामा रफीकुल कादरी के मिंबर नूर से लेकर जाना होगा। बच्चा जहां हमारा 18 घंटे फिजिक्स पढ़ेगा वहीं कार्य कुरान भी बनेगा। बच्चा हमारा जहां 16 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेगा वहीं जबरदस्त एलएलबी पढ़ने के बाद, आलिम दीन पढ़ने के बाद बुखारी की सलाहियत रखेगा। जिस दिन हमारी ये सोच होगी, मिस्टर मुल्ला का फर्क मिटेगा। ये टीवी डिबेट पर बैठकर नफरत फैलाने वाले लोग दाढ़ी टोपी को देखा कह दिया मुल्ला है, और जब भी क्लीन शिप को देखा मिस्टर है। यही सारी सोच जब से हमारे अंदर आई, मिस्टर और मुल्ला, मिस्टर मुल्ला, मिस्टर मुल्ला, इन्हीं दो बातों पर गौर करने लगे। नतीजा क्या निकला कि मदारिस के बच्चों को हमने अनाथालय के बच्चे समझा, उनको गरीबी में पलने वाला एक अजीब नमूना समझा, इनको तीजा और 40वें का पैगाम दिया। मगर नहीं, इन्हीं मदारिस पे बैठने वाले थे हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, इसी मदारिस के चटाई पर बैठने वाले थे इमाम गजाली, इसी मदारिस के चटाई पर बैठने वाला अहमद रजा खान था। जब सारी दुनिया कब्र के मसले को लेकर कहा था ही स्टार, वो सिर्फ रात की तन्हाई है, उस जमाने में अहमद रजा ने कलम चलाया था, कहा था लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जहां बनेगी वो अपने 4 यारों की कब्र जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। इसलिए चलते चलते आखिर में एक पैगाम देकर 2 मिनट में अपनी बातों को समेट लेना चाहता हूं। उमूमन हमने अभी 1 हफ्ता पहले इसी गांव के अंदर 1 घंटे 40 मिनट की हमने तकरीर की, और लोगों ने कहा 20 मिनट और हो जाता तो 2 घंटे की तकमील हो जाती। इसलिए 2-3 मिनट और बात सुन के जाएं। जलसे तो रात भर चलेंगे, बातें उलमाए कराम की होंगी, मगर एक फिक्र है जो दिन रात जगाने पे मजबूर करती है। एक फिक्र है जो मदारिस के ईंट को देखकर रोती है। एक फिक्र है जो मदारिस के गुर्बत पर कमेंट करना चाहती है। एक फिक्र है जो मदारिस के मफलूक हालात पर देखकर रहम दिल को रोना आता है। वो फिक्र यही है, अपने दिल से गुरूर को निकाल दें, मुस्तफा जाने दो आलम के दीन को पढ़ने वाले बन जाएं, आलिम बन जाएं, हाफिज और कारी बन जाएं, अपने आप को सरकारे दो जहां के गुलामों में दाखिल कर लें। वरना ये दिन है जो आज है वो कल नहीं होगा। जहां बीमारी है वहीं बुढ़ापा है, जहां बुढ़ापा है वहीं जवानी है, जहां दौलत है वहीं कमजोरी है, जहां सेहतमंदी है वहीं बीमारी है। इसलिए सारी दुनिया को अल्लाह बताना चाहता है कोई भी चीज एक मकाम पे नहीं रहती है। यहाँ बंदा अगर नेमत की कद्र नहीं करेगा, उसके हुसूल के लिए पीछे पीछे नहीं दौड़ेगा, वो नेमत उससे रूठ जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? वो न दीन का रहेगा न दुनिया का रहेगा। इसलिए हमें और आपको समझना होगा। नहीं देखा तुमने, जहां अल्लाह ने नमरूद को पैदा किया वहीं अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पैदा किया, ताकि दुनिया ये जान जाए जहां नमरूद है वहीं इब्राहिम है। नमरूद हद से आगे बढ़ेगा, इब्राहिम उसको मिटा देंगे। जहां फिरौन है वहीं मूसा है, ताकि दुनिया ये जान जाए फिरौन हद से आगे बढ़ेगा, उसको मूसा मिटा देंगे। और जहां यजीद है वहीं इमाम हुसैन है, जहां उतबा है, रबिया है, शैबा है, ये बड़े बड़े काफिर मौजूद हैं। वहीं मोहम्मद अरबी है, सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक आजम है, मौला अली है, बिलाल हबशी है। और जहां बहुत सारे लोग मुसलमानों की अजमत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, वहीं अल्लाह छोटा सा एक कीड़ा जिसको हम और आप करुणा के नाम से जाने, वो भेजकर अल्लाह हिफाजत करना जानता है। इसलिए अल्लाह बताना चाहता है सब कुछ तुम्हारे चाहने से नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए लौट आओ मोहम्मद अरबी की जानिब, लौट आओ पैगंबर इस्लाम की जानिब, जहां तुमको इज्जत मिलेगी। इसलिए किसी आकिल ने कहा था वो मोहम्मद अरबी जो बेवाओं को सम्मान दिलाने वाले हैं, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले हैं, प्यासों को पानी पिलाने वाले हैं, भूखों को खाना खिलाने वाले हैं। जिस दिन तुम्हारी ये सोच होगी उस दिन मुस्तफा करीम की इनायतें तुम पे होगी, नजरे करम हुजूर की जरूर आएगी। और हमारी ये जो दिन रात दुहाई है, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा खिला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना केला। और जिस दिन ये सोच हुजूर के गुंबद खतरा से टकराएगी, हमारी सोच होगी मदीना से कोई कश्ती जरूर आएगी और वो हम सबों को सवार करके जन्नत की तरफ ले जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अपने बदआमालियों से तौबा कर लें। मुस्तफा जाने दो आलम ने इखलाक का प्रचार किया, उन्होंने गरीबों को इज्जत दिलाया। इसलिए किसी शायर ने कहा था वो अल्हड़
अंधड़ देहाती लोग जो कल तक नफरत की बोली बोलते थे, जो सौतेली माताओं के साथ रेप कर देते थे, उनको ये फिक्र कहां से आई कि इंसानियत के रक्षक हो गए, मानवता के प्रचार करने वाले हो गए, मोहब्बत का जाम पिलाने वाले हो गए। शायर ने कहा था, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जरूरी है कि पैगंबर इस्लाम के दीन की तरफ लौटे। दुआ है अल्लाह करीम हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सोच को बदलें, फिक्र को बदलें, अपने जज्बात को बदलें और उसके बाद जलसो जुलूस की अहमियत को समझें। दिन रात ये कमेंट करना, उलमा आते हैं तकरीर करते, ये बाजारू लोग हैं। हमारे बहुत सारे मौलवी भाई मीर कुतुबी पढ़ा, मुल्ला हसन पढ़ा, तफसीकात पढ़ा, तहरीफात पढ़ा और कदीम मंतिक में अगर हम कह लें सुल्लम पढ़ा, हमदुल्ला पढ़ा, ये सारी किताबें पढ़ के गुरूर में मुब्तला। रात की तन्हाई पर न एक लफ्ज बोलना आता है, ना उर्दू पढ़ना आता है और रात की तन्हाई में बैठकर सोशल मीडिया पे कमेंट करता है। जलसों का क्या मतलब है? जलसा जुलूस होता है, कौम का चंदा बर्बाद होता है। जाहिल आदमी एक लम्हा हमको एक सोच कर बता दे कि अगर ये जलसा खत्म कर दिया जाए, इसके अपोजिट में, इसके अक्स में जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन क्या निकलेगा? इस कौम को कौन भलाई की तरफ बुलाएगा? जो कौम जुमा की तकरीर ना सुनकर उर्दू की वो अरबी की तकरीर में आती है और अरबी ये कौम समझती नहीं है। इसलिए आज जलसों जुलूस को फरोग देने की जरूरत है। जरूरी है कि जलसों को बामकसद बना लिया जाए। जरूरी है कि जलसों से मुस्तफा जाने दो आलम के पैगाम को आम कर दिया जाए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला कर सरे राह रख दिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।